हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा शिक्षण के सिद्धांत एवं नियम। और सीटेट का जो है कंटिन्यू जो मेरे द्वारा सीटेट पेडागोजी का जो चैप्टर चल रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, तो उसी का ही ये पार्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा ये। और इसमें शिक्षण के सिद्धांत एवं नियम। पहले जानते हैं कि शिक्षण कहते किसे हैं मेनली। ठीक है, शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना है, जिससे बालकों के सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और मानसिक विकास को क्या करना है, समृद्ध करती है। ठीक है, और शिक्षा प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः 3 पार्ट इसके होते हैं: अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। काफ़ी बार ये पॉइंट पूछा जाता है कि एक त्रिस्तरीय जो शिक्षा पद्धति होती है उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो होता है अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसी में ही एक मुख्य परिभाषा दी थी बियो स्मिथ के अनुसार शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। ठीक है, शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली एक क्रियाओं की एक प्रणाली है। ठीक है, और इसके बाद जानते हैं आगे, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री क्रॉनवेल की मान्यता है कि अधिगम सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण सिद्धांतों की जो उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, जो शिक्षण सिद्धांतों की उत्पत्ति की जाती है किसके आधार पर की जाती है? अधिगम सिद्धांतों के, जो सीखने के जो सिद्धांत हो उनके आधार पे और ये शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट रूल है वो किस में है? शिक्षण सिद्धांतों में, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सिद्धांतों का क्या है, एक इंपॉर्टेंट उसमें रूल है इनका। इसके बाद आगे जानते हैं शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांतों के संदर्भ में को प्रमुख मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रों द्वारा जो कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी कि एक आपका डेफिनेट जो पर्पज होता है उसका सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पर्पज का। इसमें मुख्यतः होता क्या है कि इसमें अध्यापन कार्य करने से पूर्व शिक्षकों को पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो निर्धारित करना क्या है, आवश्यक है। इसमें जो निश्चित उद्देश्य का जो सिद्धांत है इसमें अध्यापन कार्य करने से पूर्व शिक्षकों को जो पढ़ाने के उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। और प्रत्येक विषय का एक अपना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी कि अपना ही एक इम्पोर्टेंट महत्व उसका होता है, और जो शिक्षक और छात्रों को एक लक्ष्य क्या करता है, प्रदान करता है। इसके बाद जानते हैं जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसमें क्या होता है कि यह सिद्धांत परस्पर संबंध के आधार पर शिक्षक प्रणाली को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, यह सिद्धांत परस्पर जो संबंध होता है उसके आधार पर जो शिक्षण प्रणाली होती है उसको मजबूत करता है, और आगमनात्मक एवं निगमनात्मक शिक्षक नियमों पर का अनुसरण भी ये करता है। ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक जो सिद्धांत है, आगमन या निगमन विधि भी इन्हें कहा जाता है, उनके शिक्षण नियमों का क्या करता है, ये अनुसरण करता है मुख्यतः। इसके बाद थर्ड आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस सिद्धांत में शिक्षण प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का शिक्षण प्रक्रिया में जो मेन रोल है, काफी महत्वपूर्ण रोल उसका है इसमें। और अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य, यानी कि इनर और आउटर दो प्रकार की होती है। एक इनर जो अभिप्रेरणा होती है, यानी कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है उसमें व्यक्तिगत रूप से संचालित होती है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से वह संचालित होती है जो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो बाह्य वातावरण द्वारा प्रभावित होती है। आप देखते होंगे कि आपके जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ये व्यक्ति के जो आंतरिक रूप में अपने आप में संचालित होती है, जबकि जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है ये दूसरी, यानी कि बाहर का वातावरण देख के उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है
पुनरीक्षण या अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू एंड प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी जो है किसमें, एजुकेशन में जो है, ठीक है। और इसमें जानते हैं कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। एक लोकोक्ति है, अभ्यास जो है, जो प्रैक्टिस होती है वो मनुष्य को बनाती है, यानी कि फुल यानी कि कंफर्टेबल उसे बनाती है, किसके द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा जो है। और यह लोकोक्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी लोकोक्ति, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, ये जो है क्या है, लोकोक्ति भी है। और यह जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल किसमें भी होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अभ्यास के द्वारा जो है छात्र अधिगम को स्थापित करते हुए अपने जो उसके मेन रोल होते हैं उसको जो है पूर्ण करते हुए वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ आता है पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। रीइंफोर्मेंस जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्मेंस, इसका जो सिद्धांत है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सिद्धांत प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर, काफी बार ये पूछा जाता है कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, ये B.F. स्किनर ने दिया था। B.F. स्किनर ने पुनर्बलन को दो प्रकार से, यानी कि दो प्रकार से इसमें जो है 2 टाइप्स में इसे जो है बताया है। फर्स्ट इसका जो है जो रहता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, और दूसरा रहता है निगेटिव यानी कि निगेटिव रीइंफोर्मेंस और पॉजिटिव रीइंफोर्मेंस, 2 पार्ट में इसका जो है महत्वपूर्ण रोल रहता है। पहला जो रहता है सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है, यानी कि जो है जो एजुकेशन लर्निंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको जो है क्या करता है, सकारात्मक आपका जो है रीइंफोर्मेंस क्या करता है, उसे पॉजिटिव बनाता है, यानी कि उसे जो है इंप्रूव करता है, आगे बढ़ाता है उससे। जबकि जो है नकारात्मक पुनर्बलन जो शिक्षण अधिगम होता है, यानी कि निगेटिव जो रीइंफोर्मेंस होता है, वो आपकी जो है एजुकेशन जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, उसमें जो है डिक्रीजिंग यानी कि जो है उसमें जो हरास करता है, उसमें कमी लाता है वो बार बार आपको, ठीक है। आपने काफी बार देखा होगा कि जो पॉजिटिव आपको जो होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होती है, या पॉजिटिव आपका जो है जो भी रीइंफोर्मेंस होती है, जो भी पॉजिटिव आपकी जो है थिंकिंग होती है, वो आपको हमेशा क्या करती है, आपके जो है आपको जो है आगे की ओर ले जाती है, यानी कि आपको जो है इंक्रीज करती है आपके एजुकेशन में हो या किसी भी पार्ट में हो। जबकि आपकी निगेटिव जो थिंकिंग होती है, निगेटिव जो रीइंफोर्मेंस होता है, वो आपको जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि आपको जो है हरास करता है, आपकी जो भी एक्टिविटीज आपकी, जो भी आपके प्रोसेस आपका, उसमें क्या करते हैं, कमी लाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 6.1 जो उद्दीपन के सिद्धांत, यानी कि जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन का जो सिद्धांत होता है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई छात्र व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य के प्रति, यानी कि जो है कोई छात्र जो है अगर व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान वह अधिक क्या रहता है, सक्रिय और यानी कि सृजनशील रहता है, ठीक है। सक्रिय यानी कि एक्टिव रहता है, और उसके साथ ही वो पॉजिटिव भी रहता है उसके साथ ही जो है, ठीक है। अगर उसको जो है क्या रहता है, व्यक्तिगत रूप से उसको जो है कार्य करने के प्रति उसकी जो है उत्तेजना, यानी कि जो उसका जो है एक उसकी लगन जो होती है उसको कह सकते हैं, अगर वो रहती है तो वो अपने कार्य में जो है निश्चित रूप से जो है सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। ये थे जो है मुख्यतः जो थे ये जो सिद्धांत प्रमुख जो है सिद्धांत थे शिक्षण के सिद्धांत। और अब बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के जो विभिन्न नियम हैं। नियम क्या क्या है शिक्षण प्रक्रिया के, इसमें जानते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को समझने को यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न नियमों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये नियम जो है क्या करते हैं, शिक्षण और विद्यार्थी दोनों के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है पहला है सरल से जटिल की ओर, ठीक है, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जो है, यानी कि आपका जो है शिक्षण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से, क्योंकि आपका जो शिक्षण होता है मुख्यतः जो है आपका जो प्रोसेस होता है हमेशा जो है क्या होना चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को शिक्षण के दौरान छात्रों को पहले सरल शिक्षण देना चाहिए, जैसे पहले गिनती, फिर उसके बाद पहाड़े, फिर जोड़, फिर घटाना, और इसके बाद जो जटिल शिक्षण देना चाहिए, जैसे कि उसको जो है फिर मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चंस उसको देने चाहिए। तो ये आपका क्या रहता है, एक पॉजिटिव रहता है आपका, ठीक है। हमेशा जो है आपकी जो टीचिंग रहती है सबसे बेस्ट टीचिंग वही मानी जाती है जहाँ पे आपको क्या रहता है, एक आपका जो है सिंपल लैंग्वेज से आपको जो है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की ओर आपको ले जाता है टीचर, वो सबसे बेहतर आपकी क्या रहती है, टीचिंग मेथड रहती है, ठीक है। आप सेकंड जानते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर,
ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि नॉन से अननोन की ओर। आप यानी कि पहले छात्रों में जानेंगे कि वो क्या जानता है, उसको जानने के बाद तभी उस टॉपिक को जो है आगे की ओर ले जाएंगे अपना। शिक्षक को छात्रों को पहले विषय वस्तु को उसके ज्ञात अनुभवों से जोड़कर जानकारी देनी चाहिए, यानी कि जो उसको जानकारी है उसके विषय में पहले उससे पूछना चाहिए और उसी विषय में जो है उसको जो है कुछ जानकारी है उससे पूछनी चाहिए। जब उसको जो है वो परफेक्ट उस जो उसके पास नॉलेज है उससे वो जान जाता है, तो उसके तत्पश्चात ही वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी देनी चाहिए। यानी कि जो है अगर आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको जो है उससे संबंधित जो है कुछ जो वो जानता है उस विषय में बताएं, तब जो है उसके बाद जब अगर वो पूरी तरह से उस पर एक्टिव है यानी कि उस चीज़ को जान रहा है, अब आपको लगता है कि हाँ ये आगे जो हमें जो क्लास यानी कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा है, जो अब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको अब ये कैच कर सकते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं बेहतर तरीके से, तब उसके बाद उस जो विषय वस्तु है उसको जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपका आगमन विधि से क्या रहता है, निगमन विधि की ओर। ठीक है, आगमनात्मक से निगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव से जो है डिडक्टिव की ओर जो है। ठीक है, ये मुख्यतः ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए ताकि छात्र आसानी से प्रकरण को समझ सके। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उसे उदाहरण से जो है समझाना चाहिए, तब उसके बाद जो है उसको जो है वो आपको जो है जो विषय वस्तु है उस प्रकरण जिसको आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको जो है वो क्या कर पाएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ पाएगा। ठीक है, जैसे आप जो है कोई भी आप जो है जैसे पृथ्वी आप पढ़ाते हैं तो पृथ्वी को पढ़ाने से पहले आप उसको एक ऑरेंज दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की ये जो है कैसा आकार का है उसके आकार दिखा के उसको जो है क्या कर सकते हैं, फिर उसके बेस पे ही उसको जो है अगले जो आपको जो है जो पृथ्वी आप अर्थ पढ़ा रहे हैं तो उसमें उसको जो है इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि वहीं से उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो वो उसमें जो है छात्र क्या सीखेगा, आपका बेहतर सीख पाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस काफी महत्वपूर्ण आपकी रहती है ये भी। इसके बाद फोर्थ आता है निगमनात्मक से आगमनात्मक की तरह। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है क्योंकि इसके अनुसार शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित नियमों को पहले बताना चाहिए, तत्पता उदाहरण देने चाहिए ताकि छात्र नियम और उदाहरणों के मध्य क्या कर सके, समन्वय बना सके। आप दोनों चीज यानी कि पहले जो है उसको क्या देख सकते हैं, उसको कुछ नियम दे सकते हैं। जैसे आप मैथ्स में होते हैं, कुछ आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो है हमेशा वहां पे उदाहरण ही पहले देने पड़ते हैं, आपको पहले नियम देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके आधार पे जो है क्या कर सकता है, वो पहले नियम दिए उसका उदाहरण भी दिए और दोनों को जो है वो क्या कर सकता है, इंक्लूड करके जो है वो बेहतर उस एक्टिविटी को यानी कि उस क्वेश्चंस को वो बेहतर तरीके से कर सकता है आपके। ठीक है, मैथ्स में काफी आपके जो है पहले क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, तो आप उसको एक फॉर्मूलाज भी दे सकते हैं। उस फॉर्मूलाज के आधार पे ही वो अपने क्वेश्चन को जो है जल्दी सॉल्व कर सकता है और उसमें उदाहरण यानी कि जो एग्जाम्पल होते हैं उनको भी वो इंक्लूड कर पाएगा इससे। इसके बाद जो अंतिम आता है वो आता है यथार्थपूर्ण से भावपूर्ण की ओर। ठीक है, यथार्थपूर्ण से भावपूर्ण की ओर मीन्स कि शिक्षक को मनोविज्ञान यानी कि शिक्षक को जो है पहले भौतिक सामग्रियों के आधार पर छात्रों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, भौतिक सामग्री में जो मुख्यतः आते हैं जैसे आपके जो है पेड़ आते हैं, जानवर आते हैं और पानी आदि, इनको जो है पहले इसको जो है उसको भौतिक सामग्रियों के आधार पर पहले पढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात जो है जिन्हें वो प्रत्यक्ष से नहीं देख सकता, ठीक है, जिन्हें वो प्रत्यक्ष से नहीं देख सकता उनको जो है उन्हें जो है क्या करना चाहिए, महसूस कर सकता है सिर पे जो है उसको जो है फिर बताना चाहिए कि उस विषय में उनको बताना चाहिए, जैसे हवा, तापमान, इसके विषय में फिर उसको जो है बताना चाहिए। तो ये होता है यथार्थपूर्ण से भावपूर्ण की ओर। ठीक है, यथार्थपूर्ण मीन्स वो जो देख सकता है, प्रत्यक्ष जो देख पा रहा है, जो भौतिक आपकी जो है फिजिकल जो भी आपकी सामग्री हैं, और इसके बाद जो है और वो उसके पश्चात ही क्या कर सकता है, जो प्रत्यक्ष नहीं देख सकते यानी कि जो उसको जो है क्या करते हैं वो सिर्फ उसे महसूस कर सकता है, उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो उससे भी क्या रहेगी, बच्चे की लर्निंग जो है बेहतर रहेगी। ठीक है, तो ये मुख्यतः आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था ये था शिक्षण के सिद्धांत और नियम। इससे जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक है ये, इससे प्रत्येक एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपना सहयोग जो इसी प्रकार बनाए रखें। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतर से बेहतर मैं प्रत्येक दिन आपको जो है एक बेहतर से बेहतर आपको जो है सॉल्यूशन के साथ ही आपको जो है एक टॉपिक आपको उपलब्ध कराता रहूं। धन्यवाद।